हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू जेईपी सीरीज। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेयरफील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अपन पहले चैप्टर का मैं बोल सकता हूं कि अपन जीओसी के बारे में पढ़ रहे हैं, और पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्बोकैटायन के बारे में बताया था। मैं एक ही बारे में सारे के सारे इंटरमीडिएट कवर करने वाला था, लेकिन कार्बोकैटायन का लंबा खिंच गया। ठीक है, तो आज अपन जो करेंगे वो कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल और कार्बीन के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको बहुत मजा भी आने वाला है और समझ में तो आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं कार्बो एनायन से। चलिए अब कार्बो एनायन की बात करते हैं। इसमें ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे, आपको पता है क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कार्बो और एनायन। ठीक है, तो देख लो एक बार वापस फिर भी कि कार्बो और एक क्या है, एनायन है। मतलब कार्बन, कार्बो से समझ में आता है सभी को कि कार्बन होगा, है ना, और एनायन से समझ में आता है कि नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सबसे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर अपन डीप चलेंगे। देखो, अ कार्बो एनायन इज एन एनायन ऑब्वियसली इन विच कार्बन हैज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बियर्स अ नेगेटिव चार्ज यूजुअली विथ 3 सब्स्टिट्यूएंट फॉर अ टोटल ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आ रहा है? देखो तो कैसे देखेगा स्ट्रक्चर। देखो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये कार्बन है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर होता है एक ऐसा लोन पेयर। ठीक है, एक होता है एक लोन पेयर, यहां पर बॉन्डिंग होती है 3 ऐसे। ठीक है, ये होता है आपका कार्बो एनायन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? यहां पे क्या दिख रहा है, देखो ये वाला जो कार्बन है इसके पास लोन पेयर है और 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। क्या लिखूंगा मैं? देखो यहां पर ये जो कार्बो एनायन दिख रहा है, कार्बो एनायन, ठीक है, इसके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिससे वो क्या बनाता है, वो दैट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। कोई भी मोनोवैलेंट एटम के साथ वो क्या कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो 3 हाइब्रिडाइज ये हो गए, और एक और आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, देखो 1 लोन पेयर भी है इसके पास, जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और लोन पेयर हमको पता है वो क्या नहीं करता, वो इन्वॉल्व नहीं होता बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको इसको भी लिख सकते हो कि डू नॉट टेक पार्टिसिपेशन किसके अंदर, बॉन्डिंग के अंदर, इन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? ये होता है कार्बो एनायन। तो अब इससे आपको ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का जो कि कार्बो एनायन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सर बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और एक लोन पेयर ऑलरेडी है। तो इस कार्बो एनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, ये होगा इसका। ठीक है, अब यहां पे शांति से सुनो, अपन पीछे पढ़ते आए हैं कि कहीं पे भी अपन को कार्बो एनायन अगर दिख जाता था तो अपन क्या लगाते थे भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कार्बो एनायन का हम लगाया करते थे, कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन हम लगाया करते थे sp2। यहां पर अलग हो गया, यहां पर हो गया sp3। अरे रीजन अलग है ना। यहां पर क्या है, देखो क्या यहां पर आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है, एक अकेला प्रेजेंट है, एक अकेला कैसे कॉन्जुगेशन करेगा, सिंगल डबल नेगेटिव नहीं है। ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल नहीं है, पॉजिटिव सिंगल डबल नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें अंदर, तो कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना अगर आपका कॉन्जुगेशन है, ठीक है, विथ कॉन्जुगेशन यहां पर क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और अगर वहां पर कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब विदाउट कॉन्जुगेशन जो आपका कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। ठीक है, sp3। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसको ध्यान से समझो, इसको ध्यान से करो। क्लियर है?
समझ में आ गया? तो ये थी कार्बन आयन की बातें। अब बनता कैसे है सर? हेटेरोलाइटिक फिशन से। चलो एक बार फॉर्मेशन के ऊपर चल लेते हैं, कैसे कैसे बन सकता है, खुद दिमाग लगाओ। देखो यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं कि मेरे पास एक कार्बन है, ये कार्बन हो गया, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास है, और एक और हाइड्रोजन है, और इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब हर जगह हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। अब मैं इसका क्या करा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो बस। देखो यहां पे मैं इसका करा रहा हूं हेटेरोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन। ठीक है, ध्यान एक चीज पे बस देना, वो क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हेटेरोलाइटिक। ठीक है, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जब ब्रेक डाउन होगा बॉन्ड का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अब क्या होने वाला है भाई, अब यहां से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ठीक है, और खुद निकल जाएगा। ऐसा यही होता है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बेईमानी होती है सामने वाले के साथ। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन भी आप रख लेते, तो क्या होगा, ये कार्बन इसको, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और हाइड्रोजन ऐसा निकल जाएगा। तो आपको कैसा दिखेगा, देखो हाइड्रोजन क्योंकि अकेला निकल गया तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो H, ये ऊपर वाला, ये कार्बन, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर देके गया है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके ऊपर, नेगेटिव लिख सकता हूं, राइट। ठीक है, और प्लस, ये बॉन्ड तो टूट गया ना, तो यहां पे आ जाएगा प्लस, और ये क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकला है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया, ये कुछ और नहीं, यही तो है आपका क्या, CH3 नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी से बोलो। ठीक है, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में दे देना कि क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन। अब एक और तरीका है, और भी तरीके हैं कैसे बन सकता है। देखो एक और तरीका, देखो मैं दिखाता हूं आपको। ऐसा अगर ये लेके चल रहा हूं, मेरे पास है कार्बन, यहां पर एक H है, यहां पर एक H है, यहां पर एक H है। ठीक है, ये हो सकता है सिंगल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, और एक H और ले लो, एक H और ले लो, एक H और ले लो, ऐसा। ठीक है, इथेन टाइप का दिख रहा है। अब अगर मैं इसको बेस के अंदर ट्रीट कराता हूं, किसके अंदर, देखो यहां पर मैं कराऊंगा हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक फिशन। फिर से ध्यान देना, हेटेरोलाइटिक लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, बेस क्या होता है, OH माइनस सर। ठीक है, तो OH माइनस मतलब इसके पास होंगे लोन पेयर। तो अब क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये कहेगा कि मैं तो चला, बाय बाय। ठीक है, ये इसके साथ ऐसा निकल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर देके जाएगा, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, क्योंकि उसका सखी संगी प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है। मतलब क्या बन जाएगा, ये देखो ऐसा, ये HC, यहां पर एक H, नेगेटिव चार्जेस कार्बन के ऊपर, सिंगल CH3, CH2 नेगेटिव CH3 बन गया। अब इसका बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ये भी आपके ऊपर है। अब एक और तरीका मैं बताता हूं कैसे और बन सकता है। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे बन रहा है। मतलब कि एक तरीका आपने देखा, दोनों में ही एक चीज कॉमन है कि अपना इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन वो देके जा रहा है, तभी जाके ये चीजें बन रही हैं। अब एक और चीज बताता हूं, देखो अब कैसे बन सकता है। अगर ऐसा प्रेजेंट है CH3, यहां पर CH3 है, सिंगल है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और O के ऊपर नेगेटिव है। ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छा है। देखो क्या दिख रहा है आपको, ये CH3COO माइनस, इसके स्ट्रक्चर को बोलते क्या है जल्दी से बता दो। CH3COO माइनस, COO माइनस, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर H लगा दूंगा तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव लग गया तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करता है, देखो यहां पर बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर इमेजिनरी में डबल बॉन्ड बनाता हूं तो देखो क्या दिख जाएगा आपको, यहां पर मान लो मैंने ऐसे बनाया, तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 2, 2, 4 और 1, 5। ये तो ऐसा तो कभी बनता ही नहीं है, कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही ये बॉन्ड जब इधर आया, ठीक है, ये बॉन्ड जब इधर बनाया, नेगेटिव ने यहां पे बॉन्ड बनाया, तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा ऐसा टूट जाता है। ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे देके जाता है, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपके पास CH3 नेगेटिव, यहां पे क्या निकलते हुए दिख रहा है आपको, C, और कितने O हैं, 2, तो मतलब CO2 बाहर, CO2 बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है।
अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस हल्का हल्का सा, कि ये बताओ कि अब स्टेबिलिटी के अगर बारे में पूछो, ये तो फॉर्मेशन हो गया आपका। अब अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछता हूं, चलो एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, बताना, आप थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाना। देखो कैसे, कि अगर CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पर कार्बो एनायन प्रेजेंट है ऐसा, ठीक है, और ऐसा प्रेजेंट है CH, ये नेगेटिव है इसके ऊपर, यहां पर भी CH3 है, ये भी CH3 है, ठीक है, और अगर 3 जोड़ दूं मैं इसके अंदर, अब CH3 CH3 और CH3 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आप मुझे ये बताओ कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? दिमाग लगाना, अच्छे से दिमाग लगाओ भाई, ठीक है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सर एक काम करो, सबसे पहले आप हाईलाइट कर दो इनको, ये CH3 एक्स्ट्रा है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, कर दिया। अब सर एक काम करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे कि ये जो CH3 है ये किस ग्रुप के अंदर आता है? सर प्लस आई में आता है, माइनस आई में आता है। तो हमने ये सोचा और हमें पता चला कि ये जो CH3 है ये प्लस आई ग्रुप में आता है। और प्लस आई ग्रुप क्या करता है? अब यहां पे देखो, प्लस आई ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसके साइड? सिस्टम के साइड। सिस्टम क्या? अपना कार्बो एनायन है, ठीक है, ये तो कार्बो एनायन है ना। और कार्बो एनायन अपन ने पहले क्या देखा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि प्लस आई के कारण और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं इसके साइड पे, इस कार्बो एनायन के साइड पे। तो कार्बन नेगेटिव तो नहीं झेल पाएगा ज्यादा, ठीक है। खुद सोचो ना, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2- हो गया, कार्बन तो नेगेटिव संभाल ही नहीं पाएगा, और नहीं संभाल पाएगा तो स्टेबिलिटी गिर रही है, स्टेबिलिटी गिर रही है। अब ऑर्डर में बताओ, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, तो क्या होगा? यहां पर देना वाला 1 है, यहां पर देने वाले 2 हैं, यहां पर देने वाले 3 हैं। जब सामने वाले को जरूरत ही नहीं है तो 1 दे, 2 दे, 3 दे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या होने वाली है आपकी? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्राइमरी, फिर होगा सेकेंडरी, फिर होगा आपका टर्शरी। ये होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन। क्यों हो रहा है? यहां पर 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बो एनायन को और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। सिंपल सी बात है। वहीं पे अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं कि जो क्या हो? माइनस आई ग्रुप हो, माइनस आई ग्रुप हो, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे? मान लो कि मैंने एक ग्रुप लगाया जो है F, ठीक है, और यहां पे मैंने जोड़ दिया है कार्बो एनायन ऐसा। तो अब क्या करेगा? ये जो F है, ये इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अपने साइड खींचेगा, और बताओ अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो अब इसको संभालने की कोई दिक्कत ही नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? नेगेटिव आई से, माइनस आई से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई से, ठीक है। तो ये पॉइंट को जल्दी से लिख लो, ठीक है। तो मैं क्या पे लिख रहा हूं? यहां पे देखें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। सबसे पहले तो क्या होता है? प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, SOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से याद रखो। समझ में आ गया ना? तो बस आपको इतना याद रखना है, यही होता है आपका कार्बो एनायन। कोई और ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक आएगा तो अपन उसको आगे कवर करेंगे। इतना लिखो दोनों के बारे में, फिर अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब बात करते हैं अपनी फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं एक बार। अ मॉलिक्यूलर स्पीसीज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दैट कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोल रहा है? मैं हूं ना, मैं बताता हूं। देखो क्या है, अगर एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन हो गया, इसके पास एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्री रेडिकल। ऐसा दिखता है आपको, देखो कुछ यूं दिखता है, क्लियर है? यहां पे क्या दिख रहा है कि ये जो कार्बन है जिसके पास जो ऑर्बिटल है उसके अंदर सिर्फ एक ही रेडिकल प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस कार्बन का फ्री रेडिकल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है सिर्फ sp2, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कॉन्जुगेशन या कोई भी चीज, ठीक है। sp2 तो sp2, क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो यहां पर, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक कार्बन के ऊपर कार्बन विथ
सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है यार, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब उसके पास कोई भी आएगा तो वो हमेशा उससे क्या कहेगा कि सिर्फ एक की ही जरूरत है, दे दो ना, सिर्फ एक की ही जरूरत है। मतलब ये वाला जो कार्बन होता है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होगा। याद रखना जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं, ज्यादातर फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उनके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ इनका मैग्नेटिज्म क्या होगा? डायामैग्नेटिक कौन होते हैं? जो पेयर्ड होते हैं, और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो अनपेयर्ड होते हैं। तो बढ़िया, ठीक है। यहां पे देखो, क्योंकि सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इनका जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनके पास, अपेयर्ड नहीं है वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको फ्री रेडिकल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस यही समझना है जो मैंने आपको बताया। सर स्टेबिलिटी बता दो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? देखो, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो जितने ज्यादा देने वाले उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी थी। तो क्या हो जाएगा? देखो, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये होगी आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, तो उल्टा कर देना। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? पहला ज्यादा रिएक्टिव, फिर दूसरा रिएक्टिव, फिर तीसरा रिएक्टिव। आपके स्टेबिलिटी का तो उल्टा होता ना रिएक्टिविटी। अगर पीछे भी पूछ लेता भाई, अगर पीछे भी अगर मैंने लिखवाया ना हो तो इधर भी अगर पूछ लेता, तो आप क्या करोगे? कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, ये तो आपका मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है। लेकिन अगर रिएक्टिविटी लिखवाऊं तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे अगर मैं लिखवाऊं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? कार्बोनाइन में कौन सा स्टेबल था? पहला सा स्टेबल था, तो वो हो जाएगा पहला वाला कम रिएक्टिव, दूसरा ज्यादा रिएक्टिव, तीसरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा ही है लगभग। ठीक है, तो यही चीज आपको करना है ना। तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल के बारे में। बनता कैसे है सबको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी अब देखो, अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, मान लो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो ब्लैक पेन से दिखाता हूं। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ऐसा बॉन्ड दिख रहा है आपको। इस बार अगर मैं यूवी लाइट लूं, लाइट की प्रेजेंस में तोड़ना है, तोड़ना भी ऐसे है कि आपका कौन सा फिजन होना चाहिए? होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन होगी तब ही जाके क्या होता है? देखो, क्या हाईलाइट करूंगा मैं, आपको पता है अब होमोलाइटिक। ठीक है, तो क्या बनेगा? जैसे ही ये फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैसा देखेगा? कार्बन के क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरे क्लोरीन के भी ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये क्या बना आपका? ये जो एक इलेक्ट्रॉन वाला है ना, इसको ही बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। समझ गए? रेडिकल हमेशा रेडी होता है रिएक्ट करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये है आपका किसके बारे में? फ्री रेडिकल के बारे में। इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, जो भी चीज आएगी आपकी रिएक्शन आएगी, जैसे कि चेन प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन या फिर चेन रिएक्शन जो आती है, तो वो मैं आपको आगे कराऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही जानना है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो इतना लिखो फ्री रेडिकल के बारे में। फिर अपन चलते हैं कार्बीन के ऊपर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से लिखो, फिर उसको अच्छे से समझेंगे। देखो, कार्बीन के बारे में समझते हैं। कार्बीन क्या होता है? क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो, ईन समझ में आ रहा है तो आप बोलोगे कि डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं। नहीं, डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई डबल चीज ही होती है। देखो क्या पता है, कार्बीन इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ न्यूट्रल कार्बन एटम विथ अ वैलेंस ऑफ 2 and 2 अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कैसा दिखता है? देखो आपको, अगर मैं बोलूं कि एक कार्बन है, ये क्या होता है? कार्बन इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट होता है, मतलब कि बीच रिएक्शन में कहीं तो बनता है, ठीक है, इंटरमीडिएट होता है, जो कि क्या होता है, एक तो डाइवैलेंट न्यूट्रल कार्बन होता है, न्यूट्रल कार्बन होता है, ठीक है, जो कि बॉन्डेड होता है किसके साथ, बॉन्डेड विथ टू कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर ऐसे लिख सकते हो बॉन्डेड विथ एनी मोनोवैलेंट एटम फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। और क्या होता है यहां पर, टू जो है दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसा दिखता है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो अगर मैं एक बात करूं क्लोरोफॉर्म का, H C, यहां पर Cl, एक Cl इधर और एक Cl इधर, ठीक है, एक रिएक्शन का आपको नाम आगे आएगा, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन समझो, ठीक है। क्या होता है, अगर क्लोरोफॉर्म को मैं किसी बेस के अंदर डाल दे रहा हूं, क्या होगा बेस, OH-, ठीक है, तो ये जो OH- है वो डायरेक्टली अटैक करता है इस H+ के ऊपर, ये अटैक करेगा इस H के ऊपर, क्या बन जाएगा, देखो यहां से वाटर का फॉर्मेशन होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो कैसा देखने को मिलेगा आपको, C, यहां पर Cl, ये Cl और ये Cl, एक नेगेटिव इधर आ गया। अब क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है ये 3 क्लोरीन एटम को रख नहीं पाता है, तो यहां से एक और क्लोरीन गायब हो जाता है, एक और क्लोरीन क्या है वो बाहर निकल जाएगा, तो कैसा दिखेगा आपको, फिर दिखता है आपको ऐसा, CCl2 और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट होगा, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, डाइक्लोरोकार्बीन। ये जो कार्बन है इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट है, जो कि नॉन बॉन्डेड है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, ऐसे ही प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। एक और तरीका बताता हूं, ये तो पहला हो गया, ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरे में अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हर नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, हाँ जी बिल्कुल सही, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब लोन पेयर हमें पता है क्या कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये जो लोन पेयर है जैसे ही यहां पर आके शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन के हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, टोटल बन रहे हैं 5 बॉन्ड, कभी नहीं बनाता, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही फॉर्मेशन होगा ऐसा, CH2 डबल नाइट्रोजन, देखो 3 बॉन्ड बन गए, और ये नाइट्रोजन इसके ऊपर तो प्लस आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा ही आएगा, इतने ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जैसे ही इसका फॉर्मेशन होने जाता ही है, सबसे पहले ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा, N2 बाहर, तो क्या हो गया, 2 बॉन्ड तो रहेगा ना इसके पास, तो यहां पर बन जाता है CH2 आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन नहीं, सिर्फ कार्बीन प्लस N2 बाहर। समझ में आ गया, इस तरीके से कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा ना, ऐसा दिखता है आपको कार्बीन। अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब कार्बीन होते हैं 2 टाइप के, एक होता है सिंगलेट, एक होता है ट्रिपलेट, तो उन दोनों का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, तो वो अपन उसके बारे में जानते हैं। इतना समझ में आएगा कि कार्बीन क्या हो रहा है, कार्बीन कुछ नहीं, डाइवैलेंट न्यूट्रल कार्बन है, जिसमें से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड कैसे बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन खाली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आपका कार्बीन होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगलेट, एक होता है ट्रिपलेट। सर पेंटलेट क्यों नहीं होता, कटलेट क्यों नहीं होता, ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो मल्टीप्लिसिटी रूल से निकल के आए हैं, ठीक है। तो चलो अपन आगे चलते हैं, इनके बारे में समझते हैं। एक होता है सिंगलेट, एक होता है ट्रिपलेट, कहां से आ गया, रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, कैसा बोलता है वो रूल, 2s+1 बोलता है। एस क्या है आपका, स्पिन, एस है आपका एवरेज स्पिन, ये होता है स्पिन, ठीक है, ये क्या है आपका स्पिन की बात होती है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो सिंगलेट के अंदर क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है कि ये जो कार्बीन है ऐसा, ठीक है, इसके पास होते हैं एक वैकेंट p ऑर्बिटल, और मैंने बताया हुआ है आपको कि 2 बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, और एक और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर जो आपके क्या दिख रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहे थे ना, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अंदर बैठे होते हैं। समझ में आ गया क्या बोला, देखो अब मैं लिख भी देता हूं कैसा कैसा बोल रहा हूं। इसके अंदर क्या है,
आपके पास ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। कितने हैं? 3 sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें से 2 तो क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला सिग्मा और ये सिग्मा ही बनाएगा ना, ठीक है। और उसमें से एक जो है, एक जो ऑर्बिटल है दैट कंटेन, वन ऑर्बिटल दैट कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये है वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल। सर इसका नाम सिंगलेट क्यों पड़ा? इसको ही बोल देते ट्रिपलेट। चलो समझाता हूं। देखो यहां पर अगर मैं स्पिन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की, एक ऑर्बिटल के अंदर कैसा प्रेजेंट है? ध्यान से देखना, एक ऑर्बिटल का जो स्पिन है, एक का है +½ क्लॉकवाइज और दूसरे का क्या है आपका? -½ तो इसका अगर सम करोगे, अगर मैं नेट निकालूंगा तो क्या आएगा? देखो +½ कैंसिल कर देगा, -½ को क्या आएगा? 0। तो s की वैल्यू 0 हो गई। s की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई तो यहां पे अगर मैं पुट करूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा? देखो 2 × 0 + 1, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 1 आ रही है। और 1 को ही तो सिंगल बोलते हो ना, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सिंगलेट बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं, ठीक है। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों बोलते हैं भाई, ठीक है, तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। चलो अब इसकी बात करते हैं आपकी ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट क्या होता है? ये तो बहुत इजी है। देखो यहां पे क्या होगा? ऐसा दिखता है, देखो 2 बॉन्ड तो आपको बनाना ही है कि कार्बन क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये मैंने खाली छोड़ दिया फिल को फ्री। अब यहां पर क्या होता है? 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट होते हैं परपेंडिकुलर टू अनहाइब्रिडाइज, ठीक है। 2 हाइब्रिडाइज हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज हैं, ठीक है, ऑर्बिटल। तो ये क्या होता है? जो आपके हाइब्रिडाइज के ऊपर 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन कहां गए जो खाली पड़े हुए थे? तो हर एक लोब के अंदर, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, सेम स्पिन के साथ। अगर वो उल्टा है तो उल्टा होगा, अगर सीधा है तो दोनों सीधे होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट होता है। ये होता है ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर, ये होता है ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp, ठीक है, sp हाइब्रिडेशन होता है। कैसा दिख रहा है? देखो लीनियर टाइप का दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये आपको लीनियर टाइप का दिख रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये आपका ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या क्या समझना है? देखो ये आपके परपेंडिकुलर है, ये आपके प्रेजेंट है। अब ट्रिपलेट का नाम ट्रिपलेट क्यों है? खुद सोचो। देखो अगर मैं यहां पे s की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये क्या है आपका? ये भी +½ है और ये भी +½ है। +½ कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। और मतलब स्पिन कितना हो गया? s की वैल्यू आ गई, नेट वैल्यू 1 आ गई। यहां पे पुट करके देख लो तो क्या हो जाएगा? देखो 2 × 1 + 1 मतलब कितना आ गया? 3। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। अब एक और चीज, स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। सिंगलेट की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी या ट्रिपलेट की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। सोचना है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, उनके ऊपर बात चल रही है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को लेके थोड़ा सा सोचो, बस इतना सा, कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा लग रही है आपको? बताओ, बोलो बोलो बोलो। यहां पे देखो, यहां पर सर, यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, कौन सा कलर ले लूं? चलो ग्रीन ले लेता हूं। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं सर, एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, उन दोनों का नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो यस, यहां पर मुझे रिपल्सन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां पे बात करो सर, यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, मतलब कि अलग और अलग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। हो सकता है वो ऑर्बिटल इधर उधर प्रेजेंट हो, दूर दूर हो, तो रिपल्शन क्या होगा सर? यहां पर कंपेयर टू दिस, यहां पर आपका मिनिमम क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? और अगर मिनिमम रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखो स्टेबिलिटी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बिल्कुल सही, ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है
सिंगलेट की ज्यादा है, ठीक है। और कोई बोले कि कटलेट की क्या है, तो कटलेट होता ही नहीं है, ठीक है, वो तो तुम जाके खाओ बस। क्लियर है। तो ये होता है आपका कार्बीन के बारे में। समरी देख लो, अपन ने सब चीज देख ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपका सब खत्म हो गया है। डाइक्लोरोकार्बन आपको आगे चल के लगेगा, तो उसको ध्यान से पढ़ के रखो, ठीक है। अभी से ही बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक चालू हो गई है, एकदम बेसिक से चलोगे ऊपर तक जब ज्यादा मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो देख लो क्या क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो। कैरेक्टर समरी पूरी, कैरेक्टरिस्टिक, फ्री रेडिकल खत्म कर लिया, कार्बोकैटायन खत्म कर लिया, कार्बोएनायन खत्म कर लिया, कार्बीन खत्म कर लिया। ब्रैकेट में एक एक चीज लिख लो इनके बारे में। आपका फ्री रेडिकल कैसा दिखता है, एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन कैसा दिखता है, ठीक है, तो मैं आपको अलग से ही लिख देता हूं। फ्री रेडिकल कैसा दिखता है आपको, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन कैसा दिखता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। कार्बोएनायन कैसा दिखता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। कार्बीन कैसा दिखता है, दो कार्बन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन रखेंगे अलग अलग। अब कार्बीन को कभी कभी कैसा शो कर देता है वो भी देख लो एक बार, वरना उसमें बोलोगी सर ने नहीं बताया था। जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसको कभी कभी वो ऐसा भी शो कर देता है, CH2 और बॉन्ड ऐसा। क्यों, क्योंकि सेम स्पिन पे है ट्रिपलेट में। इसमें देखो कार्बन में सिंगलेट में कैसा दिखा देता है वो, CH2 ऐसा, सेम ही बन गया। कैसा दिखा देगा वो, ऐसा, ठीक है, ऐसे दिखा देता है। इनको बाय रेडिकल भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन भी होता है, तो इसमें मत घबरा लेना कि ये क्या बना दिया सर, ये क्या आ गया एग्जाम में, हमें पता नहीं था, ठीक है। तो आप पता है तुम्हें। चलो देखो नेचर क्या है, न्यूट्रल होते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो अभी बताया मैंने। कार्बन क्या होता है, न्यूट्रल तो होते ही होते हैं, डाइवेलेंट विद 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या होता है वो पेयर ही नहीं करते, अकेले प्रेजेंट है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, sp2। कार्बोकैटायन, यस sp2। कार्बोएनायन sp3 एंड sp2। sp3 कब, जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और sp2 कब, जब कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। कार्बन में sp2 होती है सिंगलेट की, और क्या होता है आपका, प्लेनर होता है ना। और sp क्या होता है आपका, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट जो है वो sp होता है और लीनियर शेप का होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि sp ऑर्बिटल और sp2 ऑर्बिटल। क्लियर है। चलो देखो स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर, प्लेनर, पिरामिडल प्लस प्लेनर। क्यों, क्योंकि दो हैं इसमें अलग अलग है, और यहाँ पे प्लेनर प्लस लीनियर। यह आपका जो प्लेनर होगा ये लीनियर होगा। sp2 वाला मतलब सिंगलेट वाला प्लेनर होता है, और sp वाला लीनियर होता है। मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक होगा, बताया था मैंने, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। डायमैग्नेटिक होता तो साथ में होता, ये डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होता है, और ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, sp2 वाला होगा। क्यों, क्यों होगा डायमैग्नेटिक, बताओ, खुद सोचो एक बार। अरे भैया एक ही स्पिन में है ना, एक अपोज, एक सीधा, एक ऊपर, खत्म है। मतलब वहां पे प्योर एक पेयरिंग बहुत अच्छे से है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। sp ये वाला सिंगलेट वाला। ट्रिपलेट वाला क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों, अलग अलग सेम स्पिन में था, सेम स्पिन में था, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे। मतलब क्या है, वो पेयरिंग नहीं है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। यही तो अपन ऐसे समझते हैं। ये आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर है, 3-2-1, 3-2-1, 1-2-3, और ट्रिपलेट की ज्यादा सिंगलेट की कम, ठीक है। ये हो गई आपकी जितने भी इंटरमीडिएट हैं इनके सारे के बारे में। अगर आपने पूरा पढ़ रखा हुआ है तो ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत काम की है। नहीं पढ़ा हुआ है तो 2 वीडियो में आपके पास प्रेजेंट है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, और मतलब ये वाला, ठीक है। और एक चीज, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है पिछली वीडियो में, वो बहुत अच्छे से, मैं तो कह रहा हूँ रट के ही चले जाओ, अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। मिथाइल आपका हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ये सब के सब एग्जाम्पल है, ठीक। अब मैंने आपको सबका बताया है कि प्लस आई माइनस आई पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो फ्री रेडिकल है ये प्लस आई से स्टेबल नहीं होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होता है, ठीक है। ये वाला जो है, ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी होती है इसकी, तो स्टेबिलिटी होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक नो बॉन्ड रेजोनेंस है, राइट, मैंने आपको बताया हुआ है। और प्लस आई माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, समझ गए ना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादातर देखी जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्लियर है। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे के बारे में देखेंगे।
तो आज अपन ने देखा कार्बोकैटायन के बारे में। मैं एक ही वीडियो में कराने वाला था, लेकिन थोड़ी वीडियो लंबी जाती, जितने भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बोनायन, ये सारे के सारे मैं एक में कराने वाला था। लेकिन आज आप इतना ही समझो क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा आ गया, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ये सारे के सारे रिंग एक्सपांशन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आ गया, इसको अच्छे से फोकस करो। कि आपके जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट है मैं 2 वीडियो में कराऊंगा, एक ये वाली और एक और आने वाली है फ्री रेडिकल के बारे में, तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा नोट्स को बहुत अच्छे से बना के रखो, ठीक है, बहुत काम आएंगे। कभी ये भी सोच लिया करो कि चलो अच्छा मेरे काम आ गया, मैं निकल गया, तो दूसरे को दे दोगे तो उसकी भलाई हो जाएगी कम से कम, ठीक है। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, अब मैं मिलूंगा वहाँ लर्न हब फ्री पर। वैसे जा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए।